नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजीव कुमार के रिटायर होते ही नए नवेले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार की लुटिया डुबा दी है। आप सभी को पता है कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति इस पोस्ट पर करने के लिए मोदी सरकार ने रातों रात सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट कर रख दिया था, क्योंकि उन्हें अमित शाह के किसी करीबी व्यक्ति को, किसी विश्वास पात्र को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बिठाना था। लेकिन अब जब वो इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं तो पहली बार ही सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी है और जिसका असर ये हुआ है कि जिन सवालों का जवाब देने में राजीव कुमार का गला सूख जा रहा था, रिटायर तक हो गए लेकिन कभी जुबान नहीं खोली, वहीं पहली लताड़ पड़ते ही, पहली बार फंसते ही ज्ञानेश कुमार ने बाकायदा प्रेस रिलीज करके मोदी सरकार का काला चिट्ठा उजागर कर दिया है। सच सामने आ चुका है और निश्चित रूप से अब इसे देखकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी हैरान हैं। मोदी जी जरूर पूछ रहे होंगे कि भाई किसको पकड़ लाए हो। आप देखिए पूरा मामला क्या है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। जब भी बंगाल में मुकाबला होता है प्रधानमंत्री मोदी हमेशा पीछे छूट जाते हैं। हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है ममता बनर्जी के सामने, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। ऐसे में अपने आप को आधुनिक चाणक्य के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया हुआ है कि पश्चिम बंगाल ही उनका अगला टारगेट है। देखिए शाह के निशाने पर क्यों है पश्चिम बंगाल, ये उनका अगला टारगेट है। इसे किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे, नव भारत टाइम्स की पूरी रिपोर्ट है, इस तरीके की बातें खुद भाजपा की ओर से बताई जाती हैं। पश्चिम बंगाल क्यों है? भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह का अब सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ा लक्ष्य पश्चिम बंगाल बना हुआ है। ऐसे में अगला चुनाव भले ही बिहार में होना है, आपको पता होगा 6 महीने के भीतर हो जाएगा, लेकिन सारी चाणक्यगिरी पश्चिम बंगाल में चल रही है। और इस चाणक्यगिरी का नतीजा क्या है आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी का दावा, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोशिश में है। बंगाल में सक्रिय हुई है 2 ऑनलाइन एजेंसियां। बकायदा ममता बनर्जी ने इन दोनों ही एजेंसी का नाम भी बताया है। पूरी खबर देखिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इसके लिए एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और कंपनी इंडिया 360 को नियुक्त किया गया है। ये दोनों एजेंसियां इस मिशन पर लगी हैं। वे कुछ गलत ब्लॉक स्तरीय रिटर्निंग अधिकारियों के साथ मिलकर दूसरे राज्यों के मतदाताओं के नामों को पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर से जोड़ रहे हैं। ईपीआईसी नंबर क्या होता है? आपके पास आधार कार्ड होगा तो हर आधार कार्ड पे नीचे एक नंबर लिखा होता है, वो एक यूनिक नंबर होता है, आधार नंबर होता है, उसी से आपकी पहचान होती है। इसी तरह वोटर लिस्ट पर भी फोटो के ऊपर एक ईपीआईसी नंबर लिखा होता है। जो भी हम आपको दिखा रहे हैं इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं, ये एक यूनिक नंबर है। खबर देखिए। मुख्यमंत्री ममता ने तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक में कहा कि जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इस उद्देश्य के लिए 2 एजेंसियां एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और कंपनी इंडिया 360 को नियुक्त किया गया है। इन एजेंसियों ने डेटा एंट्री ऑपरेटरों से संपर्क किया है। उन्होंने गलत ब्लॉक स्तरीय रिटर्निंग अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसा किया है। वे दूसरे राज्यों के मतदाताओं के नामों को पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर से जोड़ रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे ईपीआईसी नंबर है क्या। आप देखिए, ये एक आपके सामने मतदाता पहचान पत्र है जिसमें यह फोटो है, इसके ऊपर ये ईपीआईसी नंबर लिखा होता है, जो कि एक यूनिक नंबर है। जैसे आधार नंबर यूनिक होता है उसी तरह ईपीआईसी नंबर होता है। आप इसी नंबर को डालकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आप कार्ड जनरेट भी कर सकते हैं। और जब ममता बनर्जी की तरफ से यह आरोप लगा कि इस तरीके की धांधली हो रही है जो कि बिना चुनाव आयोग के इन्वॉल्वमेंट के, मिली भगत के मुमकिन नहीं है, तो चुनाव आयोग ने बकायदा प्रेस रिलीज करके इसका जवाब दे दिया और यहीं पर गलती कर दी। क्योंकि ऐसे कितने ही आरोप राजीव कुमार के ऊपर लगते रहे, कभी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ज्ञानेश कुमार हड़बड़ाहट में ही जवाब दे गए, अपने आप को क्लैरिफाई करना चाह रहे थे।
जिसका क्या है मतलब, क्योंकि आप देखिए कि ये जो जवाब है प्रेस रिलीज है, बाकायदा इंग्लिश में बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी है, जिसका मतलब क्या है हम आपको बता रहे हैं। आप जागरण की रिपोर्ट देखिए क्या कह रहा है चुनाव आयोग। एक जैसा ईपीआईसी नंबर का मतलब डुप्लीकेट मतदाता नहीं है, विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। तो क्या जवाब आया है देखें। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को गरमाने में जुटी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सारी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि ईपीआईसी संख्या में दोहराव का मतलब फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता नहीं है। यानी ईपीआईसी नंबर, अगर एक ही ईपीआईसी नंबर दो लोग को जारी हो जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरा वाला मतदाता फर्जी या डुप्लीकेट है। तो कहने का मतलब यह है कि ईपीआईसी नंबर तो डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन मतदाता डुप्लीकेट नहीं होगा। काफी मजेदार बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो ईपीआईसी नंबर है यहां ऊपर लिखा हुआ है, आप इसी नंबर को डालकर खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से वोटर आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कैसे मुमकिन है कि दो लोगों का एक ही ईपीआईसी नंबर चुनाव आयोग की तरफ से ही बनाया जाए। लेकिन अब जवाब है, देना है, दे दिया, पता नहीं क्या जवाब दिया। और अगर हम बात करें चुनाव में धांधली की, तो सबसे पहले हमने देखा कि हरियाणा में 21 जगह पर बवाल हुआ चुनाव के दौरान धांधली को लेकर। ईवीएम के 99% चार्ज रहने की बात सामने आई, दिन भर वोटिंग हो जाने के बावजूद। इतना ही नहीं, हरियाणा में 20 सीटों पर तो इस कदर धांधली हुई कि फिर से चुनाव होने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी, जहां पर उस समय के जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस याचिका को खारिज किया था, लेकिन अब फिर इस पर सुनवाई हो रही है। वहीं राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में तो साफ साफ कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से डेटा भी मांगा था। जवाब में चुनाव आयोग ने कहा भी था कि तथ्यों के साथ लिखित में जवाब देंगे। लिखित में मतलब इसी तरह प्रेस रिलीज जारी करके, लेकिन तब राजीव कुमार का जमाना था, कोई जवाब कभी नहीं मिला। इसी तरह फर्जी वोट बनवा रहे हैं भाजपा नेता। दिल्ली चुनाव के वक्त केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। और तो और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में एक उपचुनाव था, छोटा सा चुनाव था, वहां आप देख सकते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता ने कैमरे पर कबूला कि अकेले 6 वोट डालकर आया हूं। तो इतने मामूली से चुनाव में इस हद तक बेईमानी हुई कि मिल्कीपुर उपचुनाव में फर्जी मतदान का दावा अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट और ईपीआईसी से की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की संज्ञान लेने की अपील। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी तक मामला चल रहा था राजीव कुमार के जमाने में, लेकिन राजीव कुमार ने कभी कोई जवाब नहीं दिया इतने आरोपों के बावजूद। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने अब जवाब देकर, वो भी लिखित में प्रेस रिलीज जारी करके, मोदी सरकार को फंसा दिया है। ये बहुत बड़ी चिट्ठी है और पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया है। ऐसे में आपको पता है कि ये करीबी हैं किस हद तक अमित शाह के, और अमित शाह ने इन्हें इस पोस्ट पर बैठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी रातों रात बदल दिया। लेकिन उनका यही डिसीजन अब उन पर भारी पड़ता जा रहा है। मोदी सरकार का काला चिट्ठा सामने आ गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इनका सपना पूरा हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। चुनाव आयोग की भूमिका, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, इन सभी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।